प्रकाश आ गया, सुंदर आ गया। ये तो मेरे सुंदर वीरा की आवाज है। टप्पू के पापा, आपने वीरा की आवाज सुनी? सरप्राइज को थोड़ा और खींचता हूँ। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने नहीं सुनी। नहीं मम्मी, मैंने सुनी। दादाजी आपने सुनी? हाँ, मैंने भी सुंदर की आवाज सुनी। आप लोगों ने सुनी ना? सुंदर वीरा की आवाज सुनी ना? नहीं, आवाज नहीं सुनी। अरे, ये सोसाइटी वालों ने आवाज कैसे नहीं सुनी? कमाल है। चलो चलो, अभी आवाज को छोड़ो, हमें प्लेन पकड़ना है। प्लेन छूट जाएगा तो अहमदाबाद पहुंचने में देर हो जाएगी। चल भाई, छोड़ी। सोनी भाई, आज आपको जीप चलानी नहीं है, उड़ानी है। बिल्कुल दया भाभी जी, तुझे बिल्कुल फिक्र ना करो। जल्दी कीजिए। हाँ हाँ दया भाभी जी, जीप उड़ाऊंगा आपकी तरह। मैंने सुनी, मैंने सुनी। हाँ, सुंदर भाई की आवाज तो आ रही है ना? हाँ, लेकिन वह किधर से आ रहा है? हाँ, सुंदर की आवाज सुनी। सुंदर की आवाज। हाँ, लगा तो सही थोड़ा सा। आई, मैंने सुनी सुंदर की आवाज। कहाँ से आ रही है, लेकिन आवाज आई कहाँ से? कहीं है। मैंने नहीं पता किसको आ रही है आवाज, जिवें पता चलेगा दाल तांगे। वीरा! 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 अरे सुंदर यहाँ। अरे सुंदर भाई, सुंदर भाई। मामा क्या संभल। वीरा! 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 वीरा, कैसा है तू? मैं एकदम मजे में हूँ, तू कैसी है? एकदम मजे में। एक मिनट माय डियर जीजा जी, बापू जी कैसे हो आप? हाँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। हाँ, बोले जीजा जी कैसे हैं आप? अरे वीरा, तू यहाँ अचानक कैसे आ गया? अरे बेटा, मैं तुझे रक्षाबंधन की सरप्राइज देने के लिए आया हूँ। कैसा लगा मेरा प्लान? अरे गजब, एकदम गजब। वीरा, आज तक ऐसी सरप्राइज मुझे कभी मिली नहीं है। अरे लेकिन ये कोई तरीका है सरप्राइज देने का? जी होता हो गया था मेरा, तू आ क्यों नहीं रहा था? हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए होते तो। मतलब टप्पू के पापा, आपको पता था सुंदर वीरा यहाँ मुंबई आने वाला है? हाँ, मुझे ये रक्षाबंधन के सरप्राइज के बारे में सब पता था। मैंने जीजा जी के साथ मिलकर तुझे रक्षाबंधन के सरप्राइज देने का प्लान बनाया था। बता कैसा लगा मेरा प्लान? तो फिर वीरा, तूने मुझे टप्पू के पापा को साथ में अहमदाबाद लेकर आने की कसम क्यों दी? क्या तूने दया को कसम दी थी कि वो मुझे अहमदाबाद लेकर आए? हाँ, इसीलिए तो मैं आपका फोन नहीं उठा रहा था। बोलो, और मुझसे टप्पू की कसम खिलवाकर ये सरप्राइज छिपाने को कहा। अरे करके हंस क्या रहा है? बता, तेरे सरप्राइज के चक्कर में 2 दिन से मैं सोया नहीं हूँ। और जेठालाल, तुमने मुझे भी सोने नहीं दिया। एक मिनट मेहता साहब, अभी अपना रहने दो ना, 2 मिनट जरा। अरे माय डियर जीजा जी, यही तो मेरा मास्टर प्लान था। मेरा हाल बेहाल करने की तरह मास्टर प्लान था। अरे जीजा जी, मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या तेरी बात सुनूं? कि तेरी बहना को अहमदाबाद जाने से रोकने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। वो सुबह कान में रुई डाल के सोने का नाटक किया, पेट में गड़बड़ करके चालू जीप में से उतर के घर पे दौड़ा, फिर जीप में गड़बड़ है ऐसे करके चालू जीप रुकवाई, सबको गणपति पापा का घूम घूम के प्रसाद बांटा, टाइम पास करने के लिए सबसे 2-3 बार गले मिला, लेकिन तू है क्या प्रकट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। माय डियर जीजा जी, यही तो आपका माय डियर बहना के प्रति प्यार है। अरे
डियर बहनों को सरप्राइज देने के लिए आपने इतनी सारी तकलीफें उठाई। अरे मैं तो कहता हूँ कि जीजाजी हो तो माय डियर जीजाजी जैसे हो। क्यों गोकुलधाम वासियों? सही बात। अरे गुस्सा थूक दीजिए माय डियर जीजाजी। अरे रक्षाबंधन के दिन साला जीजाजी के साथ मस्ती नहीं करेगा तो रक्षाबंधन के त्योहार का रंग कैसे जमेगा? क्यों गोकुलधाम वासियों? सही बात है। सुंदर, मैं भी गुस्सा नहीं हूँ, मैं भी मजाक कर रहा था। थोड़ा बहुत सरप्राइज देना मुझे भी आता है भाई। मजाक। बापूजी, हाँ सॉरी हो, आपको बहुत मेरी वजह से तकलीफ हुई होगी, लेकिन क्या मैंने टप्पू की कसम खाई थी ना, इसलिए ये सरप्राइज के बारे में आपको मैं बता नहीं सकता था। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। अरे ठीक है। हाँ टप्पू के पापा, मुझे भी माफ करना। मैं खामखा आप पर गुस्सा कर रही थी। मुझे सरप्राइज देने में आपको अहमदाबाद का प्लान की 4 टिकट का नुकसान सहना पड़ा। अरे दया, ये रक्षाबंधन की सरप्राइज की वजह से तेरे चेहरे पे जो खुशी मैंने देखी, उससे मुझे जो खुशी मिली, उसके लिए 4 टिकट क्या 4000 टिकट कुर्बान है। वाह माय डियर जीजाजी, वाह! वाओ, क्या बात है जेठाजी, सो स्वीट ऑफ यू। सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने रिफंडेबल स्कीम में टिकट बुक करवाई थी। स्मार्ट बॉय। कल रात को मुझे सुंदर भाई का फोन आ गया था, इसलिए मैंने कल रात को ही 4 टिकट कैंसिल करवा दी थी। मैंने बोला था ना, इस रक्षाबंधन के त्योहार पर मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगा। अरे वाह वाह सुंदर, वाह, तूने तो रक्षाबंधन पे दया के साथ साथ मुझे भी सरप्राइज दे दी। लेकिन सुंदर बेटा, तू चोरी के घर कब आकर छुप गया? अरे बापूजी, मैं तो सुबह 5 बजे की फ्लाइट से ही अहमदाबाद से मुंबई आ गया था। और हाँ चाचा जी, मैं सुबह 5 बजे एयरपोर्ट जाके सुंदर प्राग को घर पे लाके छुपा दिया था। हाँ, और उसके बाद सोनी ने हम सब गोकुलधाम वासियों को फोन करके सारे प्लान के बारे में समझा दिया। क्या मतलब आप भी इसमें मिले हुए थे? बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल, खुशी और सरप्राइज छुपाना मुझे भी आता है भाई। मतलब आज रक्षाबंधन के साथ साथ सरप्राइज का भी दिन लगता है। सही बात है। अरे चलो भाई चलो, अभी सब लोग यहाँ कंपाउंड में खड़े ही रहोगे, ये रक्षाबंधन भी मनाओगे? अरे बापूजी, रक्षाबंधन मनाने के लिए तो आया हूँ। मैं अपनी गोकुलधाम की बहनों के लिए रक्षाबंधन की गिफ्ट लेके भी आया हूँ। चलो चलो वीरा, घर चलते हैं। अरे चलो चलो चलो। वीरा, एक और गुलाब जामुन ले। दे उसको दे। अरे लेना वीरा, प्लीज लेना। बेना मैं ऑलरेडी 4 गुलाब जामुन खा चुका हूँ। एक काम कर, माय डियर जीजाजी को दे। अरे नहीं भाई, नहीं, मुझे नहीं भाई, मुझे नहीं। टप्पू के पापा। अरे नहीं भाई, नहीं, बस बहुत हो गया। अरे क्या माय डियर जीजाजी, आप भी माय डियर बहना आपको प्यार से खिला रही हो और आप ना पे ना किए जा रहे हो। नहीं नहीं, खाना पड़ेगा माय डियर जीजाजी। अरे भाई, तेरे बहना की हाथ की मसाला पूरी, केसर बासुंदी, सैंडविच, ढोकड़ा, दाल वड़ा, रजवाड़ी पुलाव, डबका कढ़ी, वो वड़ी पापड़ नु शाक, वो सब खा के पेट एकदम हाउसफुल हो गया है भाई। अभी एक गुलाब जामुन क्या, आधे गुलाब जामुन की भी जगह नहीं है, वरना जरूर खा जाता। अरे माय डियर जीजाजी, दिल में अगर प्यार हो तो पेट में जगह अपने आप हो जाती है। वाह वाह वीरा वाह। मैं समझाता हूँ जीजाजी। कोई नगर का मुख्य रास्ता भीड़ से एकदम भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अब इसमें से एक चींटी भी पसार नहीं हो सकती। और तब राजा की सवारी आती है तो रास्ते पे अपने आप जगह हो जाती है और सवारी पसार हो जाती है। उसी तरह से गुलाब जामुन स्वीट का राजा है। वो मुंह तक पहुंच जाता है तो पेट तक की जगह अपने आप हो जाती है। ला बेना, मुझे गुलाब जामुन। हाँ दे दे, जिसको चाहिए उसको दे नहीं रही, उसको दे, उसको दे। हाँ, खा जा खा जा। ये लीजिए माय डियर, मुझे गुलाब जामुन आप खा ले। अरे मना नहीं करना, लीजिए ये वाह वीरा, खिला दिया। कोई आके देखेगा ना तो यही कहेगा, जीजा और साले में प्यार कितना कोट कोट कर भरा
तेरा वीरा तो कूटनीति का सरदार है। माय डियर जीजा जी, आप बहुत लकी है। आपने 16 सोमवार का व्रत रखा होगा, इसलिए आपको माय डियर बहना जैसी बेशुमार प्यार करने वाली पत्नी मिली है। अरे वाह टप्पू के पापा, आपने मेरे लिए 16 सोमवार के व्रत रखे और आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे भाई ठीक से सुन तो सही। उसने कहा कि आपने 16 सोमवार का व्रत रखा होगा, रखा नहीं है। ओ अच्छा। वैसे ये सुंदर की बात सुन के मुझे लग रहा है कि मुझे 16 नहीं 32 सोमवार का व्रत रखना चाहिए था। 16 सोमवार तेरे लिए और 16 सोमवार साले के लिए। देखिए टप्पू के पापा, आपने 32 सोमवार नहीं किए, फिर भी आपको 32 लक्षणी पत्नी और 32 लक्षणा साला मिला है। नहीं, पत्नी 32 लक्षणी बराबर है, लेकिन साला 32 लक्षणी नहीं है। 64 लक्षणा है। वो तो है, मेरा हीरा 64 लक्षणा ही है, बराबर का। 64 लक्षणा? माय डियर जीजा जी, आप मजाक बहुत करते हैं। 64 लक्षणा तो देव भी नहीं होते हैं। वही तो भाई, तू देव नहीं है, दानव है, दानव। देव नहीं, तू तो देवाधिदेव है। अच्छा एक बात बता भाई, मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रहा है कि तूने मुझे रक्षाबंधन की सरप्राइज छुपाने को कहा, फिर दया को ऐसा क्यों कहा कि जीजाजी को लेके अहमदाबाद आ जा। मजाक मजाक माय डियर जीजा जी, मजाक। रक्षाबंधन के दिन जीजा जी को भी मस्ती की राखड़ी बांधनी चाहिए ना, है? माय डियर जीजा जी, आपके साथ मजाक मस्ती करने में जो मुझे आनंद मिलता है, परम आनंद मिलता है, विजय आनंद मिलता है, अरे आनंद ही आनंद मुझे मिलता है। जीजा जी मैं आपको एक बताऊं, लाइफ में 1760 प्रकार के टेंशन है, 660 प्रकार की प्रॉब्लम है और 555 प्रकार की परेशानी है। उसमें इंसान को अपने के साथ बस मजाक मस्ती करके खुश रहना चाहिए। मजाक मस्ती से तू तो खुश होता है, लेकिन तेरी मजाक मस्ती से दूसरों का क्या हाल होता है, कभी सोचा है? सोचा है ना जीजा जी, बिना सोचे समझे मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। जीजा जी आप मुझे बताइए, 4 दोस्त रिश्तेदार कभी ऐसा याद करके खुश होते हैं कि उस दिन हम सब मिलकर कितना रोए थे? नहीं ना? तो फिर यादें ऐसी होनी चाहिए जिसमें हंसी मजाक मस्ती का भरपूर मसाला हो, जिसे याद करके दिल खुश हो जाए और चेहरा खिलना चाहिए और इंसान टेंशन फ्री हो जाना चाहिए। लाइफ का हर पल लाजवाब और यादगार हो जाता है और अपनों में प्यार बढ़ता है, वो बोनस में। जीजा जी याद रखना, आज की तकलीफ कल की सुखद याद बन जाती है। जीजा जी अब देखना, ये रक्षाबंधन आपको हमेशा याद रहेगी। मित्रों, सुंदर ने दया भाभी को जबरदस्त सरप्राइज देके भाई बहन के इस पवित्र त्योहार रक्षाबंधन को अविस्मरणीय बना दिया। और जिस तरह से दया भाभी को सरप्राइज मिला है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम चाहती है कि आप लोगों को भी जीवन में ऐसे सरप्राइजेस मिलते रहे। तो फिर देर किस बात की, आज मैं आपको ऐसे ही एक जबरदस्त सरप्राइज को सुनाने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। मित्रों, आप लोगों की स्मृति में होगा, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत के लिए स्वच्छ भारत अभियान का आह्वान किया। और सबसे पहले इस स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने के लिए उन्होंने 9 नामों को नॉमिनेट किया था। और आप लोगों की स्मृति में यह भी होगा कि उन 9 नामों में से एक नाम आपका प्यारा और इस देश का नंबर 1 कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम। और जब हमें नॉमिनेट किया गया तो हमारे प्रोड्यूसर श्री असित कुमार मोदी की अगुवाई में स्वच्छ भारत अभियान से और पूरे देश में गांव, गली, चौराहे, नुक्कड़, अस्पताल, होटल, बाग, बगीचे तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए हम लोगों ने काम किया। 1 नवंबर 2014 से एक डेडिकेटेड वेबसाइट www.tmkocmycleanindia.com को हमने लॉन्च किया और हमने लोगों से आग्रह किया कि आप स्वच्छता अभियान में शरीक हो और जो भी आप कर रहे हैं स्वच्छता अभियान के तहत, आप अपने गांव में, गली में, शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में जो कार्य कर रहे हैं स्वच्छता अभियान के, उनके फोटो इस वेबसाइट पे अपलोड करें। ऐसा हमने हमारे दर्शकों से निवेदन किया। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के स्वच्छ भारत अभियान में गुजरात से लेकर आसाम तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लाखों लोगों ने हिस्सा लिया और ढेर सारी फोटोज अपने अपने स्वच्छता अभियान की उन्होंने भेजी और अपलोड की www.tmkocmycleanindia.com।
और उन तमाम स्वच्छता सेनानियों में से हमने चुने कुछ विजेता। वैसे तो जितने लोगों ने हिस्सा लिया वे तमाम लोग विजेता हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो विशेष हैं, जो विजेता हैं, और उन विजेताओं को बुलाएंगे हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के हमारे शो में, और अगले हफ्ते से उन्हें ये ट्रॉफी देकर सम्मानित करेंगे। तमाम उन लोगों को बधाइयां जो विजेता बन के उभरेंगे। तो तैयार रहिए, आपके घर के फोन की घंटी कभी भी बज सकती है कि आप विजेता हैं। और तैयार रहिए एक और धमाल के लिए जो टप्पू सेना गोकुल अष्टमी के अवसर पर गोकुल धाम में करने वाली है। क्या है वो प्लानिंग, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भाई रक्षाबंधन क्या, तेरे साथ बिताया हुआ एक एक पल मुझे आज तक याद है। थैंक यू माय डियर जीजाजी। अच्छा जीजाजी, अब मजाक मस्ती छोड़िए और मुझे बताइए, ये धंधा पानी कैसा चल रहा है? रक्षाबंधन का आपका सेल कैसा रहा? अरे सुंदर क्या बताऊं, इस बार तो रक्षाबंधन का सेल जबरदस्त रहा, मजा आ गया। 6 महीने का टर्नओवर 6 दिन में हो गया। तो मुझे 5 लाख की लोन दीजिए ना। माय डियर जीजाजी, मैं मजाक कर रहा हूँ। चल भाई, ये मजाक मस्ती तो चलती ही रहेगी। तू अपनी सुना, आजकल ये मजाक के अलावा और क्या नया धंधा कर रहा है तू? डिसइन्वेस्टमेंट का। हो अंग्रेजी धंधा, इसमें किसका करने का होता है? मेरा मतलब है क्या करना होता है? समझाता हूँ, ये बहुत दिमाग वाला धंधा है। उसमें क्या है कि अभी जो शेयर बाजार है ना, बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो मेरे पैसे निकालता हूँ और लोगों के पैसे भी निकलवा रहा हूँ। ओहो वीरा, ते तू ये अपने पैसे निकाल के रोकता कहाँ है? हाँ, तू ये अपनी कला है ना, अपने जीजाजी को भी सिखा दे। हाँ, क्यों नहीं बेला? माय डियर जीजाजी, अभी अहमदाबाद में प्रॉपर्टी का मार्केट एकदम गर्म है, तो मैं मेरा पैसा उसमें इन्वेस्ट करता हूँ और लोगों के पैसे भी उसमें इन्वेस्ट करवाता हूँ। वाह वाह, मेरा वीरा जहाँ भी हाथ रखता है ना, वो चीज सोना बन जाती है। मेरी जेब में 50 बार हाथ डाला है तेरे वीरा ने, कुछ सोना बोना नहीं हुआ, उल्टा खोना ही हुआ है। जीजाजी, मैं क्या कहता हूँ, ज्यादा सोचिए मत। अभी अहमदाबाद में 8-10 एकड़ जमीन ले लीजिए और उसमें मस्त फार्म हाउस बना दीजिए और फिर अहमदाबाद में ही सेटल हो जाइए। वाह वाह वीरा, मस्त आइडिया है। टप्पू के पापा, हम अहमदाबाद ही रहने के लिए जाते हैं। हम अहमदाबाद रहेंगे ना, तो हर साल सुंदर हीरा को रक्षाबंधन में मुंबई आने जाने की कोई तकलीफ ही नहीं होगी। चलिए टप्पू के पापा, हम अहमदाबाद चलते हैं। अब हम हमेशा के लिए अहमदाबाद रहेंगे। अलविदा मुंबई, गुड मॉर्निंग अहमदाबाद। अरे ओ अलविदा, जरा शांति रख भाई। बरसों का जमाया हुआ धंधा छोड़ के रातों रात अहमदाबाद थोड़ी जा सकते। और तेरे वीरा की बात अलग है भाई, वो तो बहरूपिया है। मतलब धंधे में बहरूपिया है। अलग अलग धंधे में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से धंधा करने की कला है उसके पास। वो तो है। मेरा क्या है, मुझे तो एक ही धंधा आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान। हाँ, पर आप भी सुंदर वीरा से अलग अलग धंधा करने की जो कला है वो सीखिए ना। हाँ, तो मैं तो तैयार हूँ। अगर ये मुझे सिखाए तो मैं तो सीखने को तैयार हूँ। पता तो चले हर एक धंधे के पीछे इसकी क्या सोच है। बेना, हाँ? जीजाजी को मुंबई में ही रहने दे। क्या है कि कुछ खास जगह के साथ कुछ खास लोगों का लेन देन रहता है, तो माय डियर जीजाजी का क्या है कि मुंबई के साथ ही लेन देन है, तो वो अहमदाबाद आएंगे ना, तो मेरे जितनी प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो बेना एक काम करते हैं, माय डियर जीजाजी को मुंबई में ही रहने देते हैं। हाँ, ठीक है वीरा, जैसा तू ठीक समझे। टप्पू के पापा, अब आप मुंबई में ही रहेंगे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कहाँ रहेंगे? जहाँ आप वहाँ मैं कहाँ जाऊंगी भला? फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ टप्पू के पापा मुंबई में रहने का तय हुआ, वरना मुझे तो टेंशन हो गया था टप्पू के एडमिशन का। सुंदर बेटा, अरे आइए बाबू, आइए बाबूजी, आइए। हाँ बैठ। यूँ मना लिया ना पूरा दिन रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से। हाँ बापूजी।
ऐसे त्योहार में पूरा परिवार साथ मिलकर उत्सव मनाए, खुद से बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? हाँ। इसीलिए तो कहते हैं ना, असली मजा सबके साथ आता है। बापूजी। हाँ, अरे आप सब लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, वो तो मैं देना ही भूल गया। वीरा। अरे ये गिफ्ट के क्या इतना तो भाई। हम ना से ये लीजिए बापूजी, माँ ने आपके लिए ये शाल भेजी है। अरे क्या जरूरत थी? हाँ बापूजी के पास बहुत शाल है। देवान को आभार कर। और टप्पू ये तेरे लिए। थैंक यू मामा। क्या है इसमें? ओ वाह, पेन। वाह। टप्पू एग्जाम के सारे पेपर इससे लिखना और कॉलेज में फर्स्ट आना। यस मामा। टप्पू जी का ये मामा के आशीर्वाद है, हो बेटा। हाँ मम्मी। पेन सिर्फ पेन नहीं है। यस मम्मी। और बेना, माने तेरे लिए ये खाखरा, चवाणू, अहमदाबाद के मसाले और खाखरे भेजे। ये तो मुझे बहुत पसंद है। मम्मा हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ भेजती है। और माय डियर जीजा जी, इस रक्षाबंधन सरप्राइज को सक्सेसफुल बनाने में आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है, इसलिए आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट। ओहो वीरा, तो टप्पू के पापा के लिए स्पेशल गिफ्ट लेकर आया है। हाँ बेना। ओहो, तो क्या क्या लाया वीरा? हाँ, क्या लाया, क्या लायो? ए बेना, तू मुझे इतना पूछ रही है, लेकिन जिनके लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ वो तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। क्योंकि मुझे पता है तू जो भी गिफ्ट देगा तो गिफ्ट की जो भी कीमत होगी उससे डबल पैसा तो मुझसे वसूल करेगा। माय डियर जीजा जी, आप पूछिए तो सही कि मैं आपके लिए क्या गिफ्ट लाया हूँ। अरे भाई मेरे लिए गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। अरे टप्पू के पापा, वीरा आपके लिए इतना प्यार सा गिफ्ट लाया है तो ले लीजिए ना। हाँ जी, ले ले। वीरा जल्दी बता ना, टप्पू के पापा के लिए क्या गिफ्ट है? तो जल्दी बताइए ना बता मामा वीरा। प्लीज। माय डियर जीजा जी, आपके लिए गिफ्ट है पूरे परिवार के साथ 4 दिन और 3 रात का अफलातून पैकेज। ओहो, वाह मामा, 4 दिन 3 रात का पैकेज। मामा कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे? सिंगापुर जा रहे? हाँ, सिंगापुर। ओह, तो मजा आ जाएगा। टप्पू जी का, मैं तो कहती हूँ कि हम लोग मुंबई से बैग में कपड़े लेकर नहीं जाएंगे। मैं तो कहती हूँ बैग ही लेकर नहीं जाएंगे। मैंने सुना है कि सिंगापुरी बैग बहुत ही अच्छी आती है। सुना क्या मम्मी, ऐसा ही है। टप्पू जी का, हम सिंगापुर से भी नाश्ता लेकर जाएंगे। सिंगापुर के खाड़ी के किनारे अहमदाबादी नाश्ता खाने का मजा आ जाएगा। अलविदा मुंबई, गुड मॉर्निंग सिंगापुर। सिंगापुर। अरे ओ अलविदा, एक मिनट जरा शांति रख। अरे भाई तेरी बहना तो पहुंच गई सिंगापुर। ये सच में सिंगापुर का ये पैकेज है? अरे माय डियर जीजा जी, सिंगापुर से भी बढ़िया एकदम टॉप की जगह है। ये रहा आपका पैकेज। आपका कहाँ का है? अरे आप ही खुद खोल के देख लीजिए। टप्पू के पापा देखिए जल्दी। एक मिनट देखना तो दे भाई। हाँ पापा देखिए ना जल्दी। क्या है टप्पू के पापा? कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। ये गुजरात अहमदाबाद का पैकेज है। आपके पास जाना है? अरे वाह, ये तो सिंगापुर से भी ज्यादा अच्छा पैकेज है। Actually, वाह, मजा आ जाएगा। बहुत मजा आएगा। वाह वाह वीरा, तूने तो मेरे दिल की बात गिफ्ट में दे दी। वाह, मजा आ जाएगा। टप्पू के पापा चलिए, तैयार हो जाइए। हम अहमदाबाद जाएंगे, अहमदाबाद। अरे वीरा, सिंगापुर। गुड मॉर्निंग अहमदाबाद। अरे दया, शांति रख भाई। ये जो 4 दिन की चांदनी और 3 अंधेरी रात का जो पैकेज है वो सिर्फ आज का नहीं है, वो तो कभी भी जा सकते हैं ना भाई। हाँ माय डियर जीजा जी, ये स्कीम आपके लिए 365 दिन और 365 रात 2400 घंटे खुली है। आप कभी भी अहमदाबाद आ सकते हैं। सुना, कभी भी जा सकते हैं। हाँ, तो सुंदर भाई, एयरपोर्ट के लिए टैक्सी ले आया हूँ। ये क्या वीरा, तू अहमदाबाद जा रहा है? हाँ बेना, मेरी 11 बजे की फ्लाइट है। बस मैं रक्षाबंधन मनाने के लिए ही आया था। थैंक यू
ये रक्षाबंधन मुझे हमेशा हमेशा याद रहेगा। मेरा माँ को मेरी याद देना और माँ को कहना कि 4 दिन और 3 रात का जो पैकेज है ना, वो मनाने के लिए हम लोग अहमदाबाद जरूर आएंगे। नानी को मेरा प्रणाम बोलना। अरे बेना, आप लोगों के लिए अहमदाबाद के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और टप्पू, हाँ खबरदार जो तूने एक भी शरारत कम की है तो। और माय डियर जीजा जी, आपको मैं क्या बोलूं? सॉरी बोलूं या थैंक यू बोलूं? कभी बोल के क्या फायदा भाई, हो गया सो हो गया। अच्छा चलो, दोनों ही बोल देता हूँ। थैंक यू एंड सॉरी फॉर एवरीथिंग माय डियर जीजा जी। बहना, भगवान से मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि हर एक भाई को तेरे जैसी बहना मिले और हर साले को माय डियर जीजा जी जैसा जीजा जी मिले। और मैं माता जी को प्रार्थना करती हूँ कि हर बहन को तेरे जैसा भाई मिले। हे भगवान, दया तो बेचारी भोली है, उसको बिल्कुल पता नहीं वो क्या बोल रही है। मेहरबानी करके किसी भी बहना को सुंदर जैसा भाई मत देना, वरना दुनिया भर के जीजाजियों को पनौती लग जाएगी। अच्छा चलो, तो मैं चलता हूँ। और माय डियर जीजा जी, वो 4 दिन और 3 रात का पैकेज भूलना मत। हाँ? अरे नहीं भाई नहीं, अगर मैं भूलना भी चाहूँ तो ये तेरी बहना मुझे भूलने नहीं देगी। अहमदाबाद को कैसे भूल सकते हैं? चल चल बिल्लू चल। बापूजी बाय लव। बाय माय डियर जीजा जी। अच्छा बाय बेना, बाय टकुड़ा। चल चल चल। बाय बाय बाय। भाई को कहना कि धीरे से चलाए। काश ये सुंदर के रक्षाबंधन के सरप्राइज ने तो नाक में दम कर दिया था। गया सुंदर? हाँ, वीरा गया। चल अब ये लाइट वाइट बंद कर दे, शांति से सो जाते हैं। अरे क्या शांति से सो जाते हैं? मुझे घर में कितने सारे काम बाकी है। अभी किचन साफ करना है, बर्तन घिसने हैं, घर देखिए कैसा पड़ा है। आप लोग को क्या है? आप लोग तो न घोड़े बेच के सो जाएंगे। काम तो हम सब लेडीज को ही करना पड़ता है ना। अरे भाई, तेरे भाई के साथ रक्षाबंधन मनाने की तेरी जो इच्छा थी वो अच्छी तरह से पूरी हुई है। हाँ। तो अभी पूरे दिन की रक्षाबंधन की सुंदर यादों को वागोड़ते वागोड़ते शांति से सो जा। ये सब काम सुबह कर लेना। चल सुबह ये सब काम में मैं भी तेरा हाथ बटाऊंगा बस। सच? हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको सुबह 5 बजे उठा दूंगी। ये सुन भाई, 5 बजे उठ के क्या करना है? ओ गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हाउस इट? कूल ना? अगं कूल म्हणजे काय? मस्तच कूल. काय छान. एक मिनट काय कूल काय कूल? सुनो बेटा, ये सब क्या है? तुम ऐसे पैर कैची की तरह रख के क्यों चल रही हो? कैटवॉक बाबा, कैटवॉक. दिल्ली चाल. कैट माने बिल्ली मुझे मालूम है। हाँ, ये कैट वॉक, रैट वॉक, एलिफेंट वॉक सब मुझे पता है। लेकिन सुनो बेटा, भगवान ने हमें इंसान का जन्म दिया है तो इंसान की तरह चलना चाहिए ना। ये बिल्ली की तरह क्यों चलना है? आहो, ये आज के जमाने का स्टाइल है। अभी रहने दीजिए, आप किसी और जमाने के हैं तो आपको नहीं समझेगा इस जमाने का। नहीं ठीक है, मुझे नहीं समझेगा, मैं इस जमाने का नहीं हूँ, लेकिन इस जमाने में पढ़ाई भी होती है। तो पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना कॉलेज में? बाबा, मैं श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े जी की सुपुत्री हूँ और एक आदर्श पिता की बेटी हूँ। पढ़ाई मेरा पहला ध्येय है। रुको मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये मेरे क्लास की बुक है, इसमें हमारे प्रोफेसर के रिमार्क्स होते हैं और मुझे सब में A+ है। और पता है, अगर क्लास में किसी को किसी भी सब्जेक्ट में कुछ डिफिकल्टी हो ना तो सब मुझसे आके पूछते हैं। बाळ माझं बघितलं का? ब्यूटी विथ ब्रेन। बिल्कुल मेरे पे गई है। करेक्ट है। सुनो बेटा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बाबा। चलो जो अब मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। ओके बेटा, अच्छी प्रगति करत रहा। हाँ, और सब बुक्स लिए ना ठीक से? हाँ। सुना ना, मतलब क्या है, नोट्स सब A+ नोट्स में। और मेन बात सब इसी को पूछते हैं। मुलगी कोणाची आहे? तो मैं चलती हूँ। हाँ, परत तेच
अरे ऐसे चलोगी तो कब पहुंचोगी कॉलेज? बाबा मैं मस्ती कर रही हूँ। बाय बाय नीट जा बड़ा। ओ बाय। वाह, आप ऐसे ही बैठेंगे? हाँ क्यों, क्या खराबी है? नहीं मतलब आप ऐसे ही आराम से सोफे पे बैठे रहेंगे? हाँ क्यों, क्या प्रॉब्लम है? आपको नहीं लगता आप कुछ भूल रहे हैं? चाय तो मैंने पी ली, नाश्ता कर लिया, और कुछ? और हाँ कपड़े इस्त्री करने थे, वो सुबह ही कर लिए। नहीं नहीं, और कुछ? और हाँ शर्मा जी के यहाँ पे जाके डिलीवरी कर दी थी मैंने कल ही। नहीं, और कुछ याद कीजिए। भूल रहे हैं आप? पर तो क्या बोल रहा हूँ? आप भूल रहे हो, याद कीजिए ना। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बादाम खाना शुरू कर देना चाहिए। बहुत भूलने लगे आजकल। अरे लेकिन क्या बोल रहा हूँ मैं? छोड़िए। अरे एक काय छोड़िए, काय तुम्हें मालूम है ना, तो बताओ ना क्या बोल रहा हूँ मैं। नहीं, टप्पू से ना याद दिला देगी आपको। अरे टप्पू से मुझे क्यों याद दिलाएगी? मैं क्या बोल रहा हूँ? सोनू का पता नहीं यार, लेट हो गया देखना। कोई बात नहीं, आती होगी आती होगी। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो फ्रेंड्स जल्दी कॉलेज चलो, कैंटीन में गर्मा गर्म वड़े खत्म हो जाएंगे। अरे गोली, हम लोग कॉलेज पढ़ाई करने जाते हैं, कैंटीन में नाश्ता करने नहीं। टप्पू तेरी बात बराबर है, पर हम लोग के कैंटीन के वड़े इतने माइंड ब्लोइंग होते हैं ना, जब तक मैं 3 प्लेट नहीं खाता मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अरे यार गोली, फ्रेंड्स अभी लेट मत करो वरना लेक्चर मिस हो जाएगा। चलो जल्दी चलो। हाँ चलते, लेकिन सोनू, भीड़े अंकल ने तुझसे कुछ कहा? नहीं। देखा, मैंने कहा था ना, भीड़े अंकल जरूर भूल जाएंगे। भूल गए ना? और अगर याद नहीं है तो याद दिलाना बहुत जरूरी है। करेक्ट गोली। चलो फ्रेंड्स, चलो। भीड़े अंकल, भीड़े अंकल, भीड़े अंकल। ये टप्पू मुझे क्यों बुला रहा है? याद दिलाने के लिए। अरे क्या याद दिलाने के लिए? बादाम खाइए, पता चल जाएगा। अरे ये गाड़ी बादाम वरस अड़क ले लिए। क्या हुआ टप्पू? भीड़े अंकल, आप गोकुलधाम सोसाइटी के एक सेक्रेटरी हो और आप इतनी बड़ी बात कैसे भूल गए? हाँ। मैंने कहा था ना, टप्पू से ना याद दिलाएगी। बादाम खाते तो सब याद रहता आपको। अरे बादाम से मार्केटिंग बस करना आता। अरे भाई क्या भूला हूँ मैं, जल्दी बोलो क्या भूला हूँ मैं? बताता हूँ भीड़े अंकल, बताता हूँ। अरे पर मुझे तो बताओ। हाँ सुन। टप्पू, टप्पू सोसाइटी का सेक्रेटरी मैं हूं ना भाई, तो मुझे बता। सुनो को क्यों बता रहे हो? बाबा, आप इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हो? हाँ। अरे कौन सी बात? आई, तुम बाबा को बादाम नहीं खिलाती? पण अरे मुझे बताओ ना, मैं क्या बुरा हूं? बोलो भाई, कोई तो बोलो। सोचो। दोस्तों कल्पना कीजिए, सदैव क्लास में प्रथम स्थान पाने वाला स्टूडेंट फेल हो जाए, हमेशा लाखों वोटों से जीतने वाले नेता की जमानत जब्त हो जाए। नामुमकिन है ना? ठीक भिड़े कोई काम भूल जाए, यह भी नामुमकिन है। हमारे जो भिड़े हैं सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी, वो हर काम बड़ी सोच समझ के करते हैं, बड़ी सावधानी से करते हैं, लेकिन इस बार कुछ भूल गए। अब क्या होगा? क्योंकि इनके इस भूलने से गोकुलधाम सोसाइटी में कोई बखेड़ा खड़ा ना हो जाए, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी बातों में मस्ती और धमाल हो सकता है, होता रहता है, होता है। और आप देखेंगे भी, आपके घरों में बरसेंगे ठहाके जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.